पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसको पास किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में किस तरह से सियासतदान इसको देख रहे हैं, यहाँ पर राजनीति जिस तरह से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी नज़र जम्मू कश्मीर में होने वाली विधानसभा पर था, जो फिलहाल स्थगित कर दी गई है और कई सारे बिल्स को पेश होना था। जेडीयू के अध्यक्ष जीएम शाहीन मेरे साथ बात करेंगे। इससे पहले जब बात हमने की शाहीन साहब से, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि वक्फ बिल अमेंडमेंट को जिस तरह से पास किया गया मुसलमानों के पक्ष में है और कोई किसी भी नॉन मुस्लिम का इसमें कोई भी जो रोल नहीं रहेगा। शाहीन साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से विधानसभा चली, शराब को लेकर बिल्स थी, लैंड राइट्स को लेकर बिल्स थी, वक्फ बिल थी, तो वो तो उस पर तो कोई बहस भी नहीं हुई। जो माहौल बना था, हाथापाई हुई, कहीं कुछ ऐसा तो कुछ पक नहीं रहा था आपस में कि जो वक्फ बिल थी या बिल्स को जो है वो नजर मेरे हिसाब से इसका केयर टेकर जो है आपके असेंबली का, वो स्पीकर साहब है। ये क्वेश्चन आप स्पीकर साहब से करें या जो गवर्नमेंट चला रहे हैं मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज इसमें जहाँ तक इनकी बिल्स का सवाल है, उसमें पास करवाने वाली बात है, तो वो इससे बेहतर बता पाएंगे आप लोगों को। सर, जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि सवाल तो हम पूछ रहे हैं उनसे, सवाल उन्हीं से पूछना, सरकार उनकी है, विपक्ष भी सवाल उन्हीं से कर रहा है, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा। अब वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उनके विधायक बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन असेंबली में तो बात ही नहीं हुई। शाहिद साहब का प्रोग्राम आपने मेरे ख्याल में कल से देखा होगा, ठीक है? क्या बता रहे हैं शाहिद साहब? जब किसी आदमी को फांसी दी गई यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, आपकी उमर साहब ने कहा मुझे पता नहीं, और शाहिद साहब क्या बोल रहे हैं कि 6 बजे मॉर्निंग में उनको सब पता था, ऑन रिकॉर्ड था। तो आप किस पे भरोसा करना है वो आप लोग तय करिए। बिकॉज इन्होंने हर मामले पे कहा न्यूड शब हुआ हमें पता नहीं, आशा नीलूफर हुआ हमें पता नहीं, तो इन चीज़ों पे आप लोग उनसे क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा बनता है। बिकॉज जो वादे इन लोगों ने लोगों के साथ की, जो शराब के मामलात है, एक तरफ से आप लोगों की डिमांड है कि शराब को बंद किया जाए जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ से न्यूड शो गुलमर्ग में हो रहा है, तो कौन करवा रहा है? होटल किसका है? परमिशन किसने दी? उस शो में कौन कौन था? उस शो में कौन लोग थे? वो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। क्या उसमें मौजूदा सरकार के लोग नहीं थे? क्या जो न्यूड शो गुलमर्ग में हुआ, क्या उसमें मौजूदा सरकार के लोग नहीं थे? शर्म नहीं आती है जब हम लोगों को गलत बयान देते हैं? अपना ज़मीर नहीं मर जाता है जब हम लोग गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को देते हैं? हमने वापस सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमने इस दुनिया से रुखसत होना है। कितना झूठ और किस चीज के लिए? आपके इक़्तिदार या पावर कब तक है? 5 साल। और फिर क्या कर सकते हैं आप? लोगों को धोखा देना, झूठ देना, झूठ बोलना, हम इस चीज के साथ नहीं है। विधानसभा में जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई, आपस में हाथापाई हुई पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, भाजपा के, और यहाँ पर पहली बार देखा गया कि जिस तरह से वो हाथापाई हुई, तो किस तरह से देखते हैं इस विधानसभा? वो पूछिए आप स्पीकर साहब को कि उन्होंने उसको अखाड़ा क्यों बनाया, या स्पीकर साहब ने अपने रिश्तेदार को नौकरी दे दी तो हो गया? ये पूछे ना आपसे कि अखाड़ा क्यों बनाने दिया उसको? एक असेंबली दी गई, कौन केयर टेकर है उस चीज का? केयर टेकर तो ना तो मैं हूं, ना आप प्रेस वाले हो, वो तो आपके स्पीकर साहब है ना, तो स्पीकर साहब से पूछिए। शाहीन साहब, ये बताया जा रहा था कि विधानसभा में कुछ बिल्स को जो है वो पेश किया जाएगा, लैंड राइट, शराब बिल्स, वक्फ बिल, किसी पे बात नहीं, किसी पर चर्चा नहीं हुई। वो बता रहा हूं ना आपसे कि उमर अब्दुल्ला से आप पूछिए ये सवाल। या वाकई में आप मानते हैं कि जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार के वो निर्भर है इन चीज़ों के लिए कि वो बिल्स अगर असेंबली में पेश की जाती तो वो पास हो जाती? यहाँ पर बताना चाहूंगा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक प्राइवेट बिल पर साइन किया था डेली वेजर्स को लेकर। आप भी हमेशा बात करते हैं डेली वेजर्स को लेकर, वो बिल भी जो है वो विधानसभा में नहीं देखी गई। एक बिल पे उन्होंने पास कर दिए भी जस्ट 2 दिन पहले, वो है डेली वेजर्स को लेके। बाकी बिल्स का क्या हुआ वो आप स्पीकर साहब से पूछिए। आखिर में जानना चाहूंगा, आपने हमेशा बात की वक्फ बिल को लेके, तो जेडीयू का क्या क्लियर अभी भी स्टैंड है इस चीज को लेकर कि जो वक्फ बिल है वो मुसलमानों के पक्ष में है? मेरे ख्याल में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका हूं इसके ऊपर। अब अगर एक ही बात आप मुझे कहोगे कि वो रेगुलरली राजनीति हो रही है ना इस चीज पर, मैं ऑलरेडी मैं दूरदर्शन पे प्रोग्राम दे चुका हूं, मैं रेडियो पे बता चुका हूं, मैंने हर प्रोग्राम में अपनी पे क्लियर कर दिया है कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं, आप एक कॉलम बताइए जो मुसलमानों के हक में नहीं है,
मेरी फोन नंबर्स लगे हुए हैं। हम आज भी समर्थन वापस लेने के। आप मानते हैं कि जो कश्मीर के राजनेता है वो लोगों को इस वक्त जो है बहला फुसला रहे, इस चीज को लेकर गुमराह कर रहे हैं कि वक्त क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई खास फर्क, बिकॉज अपोजिशन का काम ये है, मैं मना नहीं करूंगा, हम लोग नहीं अपोज कर रहे हैं उस चीज को, वो क्यों बोल रहे हैं, वो उनका हक है, वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करते हैं, फिर जो सही होगा लोग फैसला ले लेंगे। आखिरी सवाल शाहीन साहब, सुप्रीम कोर्ट तक अब ये बात पहुंची कि तो क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट कैसी दिख रही है? देखिए, वो डेमोक्रेटिक राइट है, सुप्रीम कोर्ट, आपका हक बनता है, आप कोर्ट में जा सकते हो कि कोर्ट में अपनी बात रख सकते हो, वो आपका हक है, आप रखिए अपनी बात, और कोर्ट का फैसला सबों का फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, अध्यक्ष है जेडीयू के, और जिस तरह से लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर विपक्षी दल है वो किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुस्लिमों के खिलाफ है। कोर्ट में बात गई है, अब कोर्ट का क्या फैसला होगा और क्या वाकई में जो बिल पेश की गई है मुसलमानों के पक्ष में होगी, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल कहते हैं आप देखते रहिए हिंदुस्तान तड़का न्यूज़।